हेलो, कैसे हो? फिर मैं हूँ मंटू। यस, मुलाकात तो पिछली बार हुई थी आपकी मेरे से, तो बहुत दिनों से मिले नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मिलने वैसे भी भरा बैठा था मैं और थोड़ी सी बात कर ले। तो आज से कुछ दिन पहले वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली जो पिक्चर रिलीज हुई है ना, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं यार, क्या करूँ यार। और तो और पहली बार मेरे को पता भी नहीं थी कि मूवी है क्या, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा मूवी को देख के आता हूँ, देख ली जाए थोड़ी सी मूवी भी। और क्या है कि अपने मीने भैया ने भी बोला था कि इसमें आयरन मैन आने वाला है, लेकिन आया ही नहीं, मूवी में था ही नहीं आयरन मैन। तो हमको जैसे ही पता चला कि आयरन मैन आने वाला है, तो इस चक्कर में हमने हमारा आटा उठाया और चल दिए। और तो और वो पिक्चर में जो लाल चुड़ैल है, उन्होंने तो हमारा दिमाग ही खराब कर दिया। चलो चलो भैया भी चलो यहाँ से। तू तो वापस फिर से आ गया भाई बैठने के लिए। क्या है यार तू, मतलब क्या चालू क्या है भाई तेरा? इधर बार बार क्यों आ जाता है तू? मैं तेरे को बोला था साइड में बैठ। अरे मिहिर भैया, वो क्या है कि आपने बोला था ना कि आयरन मैन आने वाला है पिक्चर में, तो उस चक्कर में मैं मूवी देखने गया था। आयरन मैन तो था ही नहीं उसमें। क्या आयरन मैन? क्या? अबे इस सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए। सब जरूरी नहीं सब चीजें बोलनी चाहिए कैमरा के सामने। चल अभी पोल खोलता है यार तू भी पूरा। नहीं बोल रहे हैं क्या? कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर चलो दोस्तों, मेरा भी थोड़ा सा जाने का टाइम हो गया है और आप भी थोड़ा संभाल लेना। माहौल तो मैंने थोड़ा सा सेट कर ही दिया है, सब कुछ समझा ही दिया है मैंने। हाँ चल अभी चल, तू चल बाजू में बैठ तू चुपचाप। एक तो इसकी हाइट भी पूरी आती है नहीं, तकिया रख देता है ये। हाँ, इन लोगों की नौटंकी तो धीमे धीमे करके बढ़ते ही जा रही है यार। लेकिन क्योंकि अभी बात शुरू हो ही गई है, तो क्यों ना खत्म भी हम इसे कर दे। अपन है ना? यस। तो फिर कैसे हो आप लोग? चश्मा नहीं पहन रहा हूँ मैं, चलेगा। आई होप कि आप ठीक ही होगे। तो मैं आपके लिए फिर से एक और बार लेके आ गया हूँ एक तड़कती फड़कती एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो। और अगर सराउंडिंग से साउंड बाउंड कुछ आ रहा होगा तो प्लीज यार थोड़ा जान दो, क्योंकि वो जो मेरे बगल में जो बाबा आदम के जमाने का जो घर है, वो थोड़ा सा रिनोवेशन का हो रहा है काम का जो उसके में, तो थोड़ा सा देख लो यार, थोड़ा पता नहीं कब जाके रिपेयर होगा वो। तो फिर जैसे कि आप लोगों को ये सवाल तो आया ही होगा कि मैंने आयरन मैन बोला था। मैंने मतलब ऐसे पूरा सब जगह पे फैल ही गया था भाई, लीक हो गया था कि आयरन मैन इस मूवी के अंदर दिखने वाला है, और आयरन मैन के साथ साथ और भी बहुत सारे दिखने वाले हैं। लेकिन आयरन मैन की अगर मैं बात करूँ, और भले बाकी के कैरेक्टर्स शायद इस मूवी के अंदर ना हो, लेकिन आयरन मैन था सच में था इस मूवी के अंदर। अभी आप लोग बोलोगे भाई क्या बकवास किए जा रहा है यार, ये बंदा कब से कब, आयरन मैन तो हमको दिखा ही नहीं था कहाँ। तो देखो भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ऐसी मूवी है जो कुछ ना भी करे फिर भी अपने आप में इसकी एक अलग ही हाइप क्रिएट हो सकती है। ये मल्टीवर्स बहुत ही ज्यादा वास्ट है और इसमें इतने सारे अलग अलग टाइप्स के कैरेक्टर्स और इतने अलग अलग टाइप्स के वेरिएंट्स है, जो कि कुछ भी अलग अलग टाइप्स के रूमर्स और ऐसे सब तड़का लगा सकती है। और इससे पहले जब आपने लोकी वाली सीरीज में अलग अलग एक ही कैरेक्टर के अलग अलग वेरिएंट्स देखे हो, फिर इसके बाद अगर स्पाइडरमैन नो वे होम में पुराने स्पाइडरमैन लेके आ गए हो, तो इन सब चीज़ों को देख के बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है भाई लोग। और फिर उसके ऊपर रूमर्स का तड़का और बहुत सारे इमेजेस से लीक होने के बाद अब मैं क्या क्या बोल सकता हूँ फिर उसके बाद। तो फिर इसलिए हम लोग ऐसा सोचने लगे कि हाँ, इस पिक्चर के अंदर अब टॉम क्रूज वाला आयरन मैन दिख सकता है। लेकिन जब अपन पिक्चर देखने गए तो हम सब ने देखा कि दूर दूर तक इसके आते पते कहीं नहीं पते थे। और हाँ, ये बात तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि हमको जितना दिखाया गया है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था मूवी के अंदर। और मैंने पहले भी पिछले वाले वीडियो में भी आपको बोला था, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा है लिंक, फ्लैश हो रही है उसकी, तो देख लेना। वहाँ उस वीडियो में मैंने बोला था कि मूवी पहले 2.25 घंटे की थी, मतलब कि मूवी को काट दिया गया था और 40 to 45 मिनट्स की मूवी काट दी गई थी और उसको छोटा करके 2 घंटे और 6 मिनट की मूवी कर दी थी। तो उसके अंदर अब अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर आयरन मैन कुछ झलक दिखी हो, या फिर उतनी 40-45 मिनट्स की जो मूवी थी उसके अंदर आयरन मैन की स्टोरी कुछ
अंदर होगी, ऑब्वियसली होगी, लेकिन इन लोगों को आयरन मैन को आगे जाके दिखाने का होगा, इसलिए इन लोगों ने अब यहाँ पर हटा दी वो आयरन मैन की सारी क्लिप। ऐसा सिर्फ हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा सिर्फ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा हो सकता है। फिर वापस मत बोलना कि तूने ऐसा बोला था। तो फिर अभी इस पॉइंट के ऊपर जो भी मैं अभी बात करने वाला हूँ, तो प्लीज इसे दिल पे लेना, कानों से सुनना और बाकी निकाल देना, दिमाग पे मत लेना बिल्कुल भी। तो बस ये तो मूवीज है, इसके ऊपर बस अपन फैन थियरी बना सकते हैं, कुछ सच हो जाती है और कुछ मेफिस्टो और नाइटमेयर जैसी बन के रह जाती है। तो बस ये सब थियरी होती है, इसको ज़्यादा दिमाग पे मत लिया करो आप। तो पर्सनली मुझे ऐसा फील तो होता है कि इस मूवी के अंदर टॉम क्रूज वाला आयरन मैन तो था, और इस बात का प्रूफ अपन इसी मूवी के अंदर पता चले जाता है अपने को, कि जैसे कि अल्ट्रॉन रोबोट्स जो है वो इतने हाईटेक है, ऊपर से वो जब अल्ट्रॉन रोबोट्स जब अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को जब धक्का मार के वो इल्यूमिनाटीज वाले हॉल में जब लेके जाते हैं, तब अपने को टोटल 6 कुर्सियाँ लगी हुई है। और हालांकि अपन ने इस पूरे सीक्वेंस में 6 इल्यूमिनाटीज को देखा है, लेकिन हम सबको पता है कि एक जो छठे इल्यूमिनाटी है उनकी कुर्सी अपने साथ ही चलती है, मतलब अपनी कुर्सी वो अपने साथ ही लेके चलते हैं हर वक्त। तो इसका मतलब ये है कि जो छठी चेयर है वो खाली है, और वो जिस किसी की भी थी वो बंदा इस रूम में प्रेजेंट नहीं था। और अभी अगर अपन अल्ट्रॉन रोबोट्स की अगर बात करें तो वो किसने बनाया होगा, तो आप लोग अब बोलोगे कि तो भाई रीड रिचर्ड्स भी था उस मूवी के अंदर, वो भी बना सकता है ना। तो मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, वो बना सकता था, वो बिल्कुल बना सकता था, और मैं टोटली एग्री करता हूँ कि वो ऑब्वियसली बना सकते थे, आराम से बना सकते थे। लेकिन आप अगर इनको ध्यान से देखोगे, इन अल्ट्रॉन रोबोट्स को ध्यान से देखोगे, तो ये सारे के सारे तो ये बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करते हैं जिनको टोनी ने बनाया था। और अभी मैं अगर बोलूँ टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स के बारे में, तो रीड रिचर्ड्स का काम ये है कि कुछ भी चीज़ हो जाने के बाद उसको ठीक करना, लेकिन अपना टोनी भाई है इतना चालाक और इतना इंटेलिजेंट कि वो कुछ भी चीज़ होने के पहले ही वो भांप लेता है और उसकी तैयारी शुरू कर देता है और ख़त्म भी कर देता है। मतलब कि टोनी ऐसा बंदा है कि जो चीज़ों के होने के पहले उसको रोकने का प्लान बना लेता है। तो फिर इसी रीज़न से मुझे लगता है कि अल्ट्रॉन रोबोट्स जो थे वो रीड ने नहीं, अपने टोनी भैया ने बनाए थे, समझे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वाले यूनिवर्स में भी जो ये वाले यूनिवर्स में जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लिया था अल्ट्रॉन रोबोट्स से, ये वाले यूनिवर्स में भी टॉम क्रूज वाला आयरन मैन या फिर कोई ना कोई आयरन मैन तो होगा ही ऑब्वियसली। भले ही फिर वो इस समय पर इस रूम में ना हो, कहीं और बिजी हो, बहुत सारे काम होते हैं यार, बहुत जगह पे बिजी हो सकते हैं लोग, और कौन जाने मे भी मार्वल वाले इसे आगे के लिए बचा के रख रहे हो, इसलिए इस मूवी में नहीं दिखाया हो उसको। तो अभी आप लोग अगर मेरे को बोलोगे कि अबे ये एक ही पिक्चर का अल्टरनेट यूनिवर्स था, इसको आगे कैसे ला सकते हैं, तो देखो भाई, जहाँ तक मुझे लगता है मार्वल वालों के प्लानिंग्स जो है ना, वो हमसे 4 गुना आगे के है, समझ रहे हो मेरी बात। उनके प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के ऊपर नहीं होंगे, ऑब्वियसली आगे के 10, 12, 20, 25, 30, 50, 100 मूवी तक के हो सकते हैं, उनके हो सकते हैं, होंगे या फिर है नहीं हो सकते हैं थियरी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें जिंदगी में कभी देखने के लिए मिला ही ना, हो सकता है शायद। लेकिन बस मेरा मन था तो मैंने बोल दिया, बाकी और सब आप लोगों को देखना है। ये सब तो सारी थियरीज थी। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना है, आपको 15 लाइक्स का एम रखा है, बहुत ही कम रखा है। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इस वाले चैनल को, तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, आप तक के लिए बाय बाय।